सुप्रभात बच्चों। नमक का दारोगा कहानी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखित है, उसको आप पढ़ रहे हैं। एक वीडियो पहले भी भेज दिया गया था। अब उसी क्रम में उसके अनंतर ये दूसरा वीडियो आपके पास भेजा जा रहा है। तो जहाँ तक आपको पढ़ा लिया था वो थोड़ा सा एक बार बता देता हूँ। लेकिन बेगरज को दांव पर पाना जरा कठिन है, इन बातों को निगाह में बांध लो, यह मेरी जन्म भर की कमाई है। तो बूढ़े वंशीधर के जो पिताजी हैं, उन्होंने मुंशी जी बूढ़े हैं जो, उन्होंने अपने पुत्र को काफ़ी कुछ समझाया कि नौकरी ढूंढने जा रहे हो तो बच्चे ऐसा मत सोचना कि बड़ा पद ही होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, बड़े पद में कमाई नहीं होती, छोटे पद में बड़ी कमाई होती है। तो बड़े पद के लालच में मत आ जाना। पद भले ही छोटा हो लेकिन ऊपर की कमाई होनी चाहिए। और यह मेरा जो अनुभव है, ये जीवन भर का अनुभव है, ये तुम्हारे काम आएगा। तो ये इन चीज शब्दों के साथ में वो अपने पुत्र को घर से कह देता है कि ठीक है, नौकरी की तलाश में चले जाओ। अब यहाँ से शुरू होता है आपका पाठ आज। यहाँ से इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। बच्चे ने पैर छुए अपने पिताजी के, वंशीधर ने, और फिर पिता का आशीर्वाद लेके चल दिया। वंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे, अपने पिता की आज्ञा मानते थे। ये बातें ध्यान से सुनी, विरोध भी कर सकते थे। वो कह सकते थे पिताजी कैसी बात कर रहे हो आप, अपने बेटे को ऐसी गलत बात सिखा रहे हो, गलत शिक्षा दे रहे हो। लेकिन क्योंकि बड़ा आज्ञाकारी पुत्र था, इसलिए पिताजी की बात को भी उसने सुना, सीधा विरोध नहीं किया और घर से चल दिया। इस विस्तृत संसार में जो दुनिया है बहुत बड़ी है, संसार जो है बड़ा फैला हुआ है। तो इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, बुद्धि अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही अपना सहायक है। संसार में किसी भी व्यक्ति का साथ देने वाली जो चीजें होती है उसके अपने गुण होते हैं, जैसे धैर्य, जैसे बुद्धि और जैसे आत्मावलंबन। धैर्य एक मित्र की तरह कार्य करता है। बाहर जब आप जाते हैं तो आपका धैर्य आपका मित्र होता है। बुद्धि आपका गाइड होती है, मार्ग दिखाने वाली होती है। और आत्मविश्वास ही आपका सबसे बड़ा हेल्पर, सहायक होता है। लेकिन अच्छे शकुन से चले थे, यानी जिस समय घर से बाहर निकले तो ग्रह नक्षत्र सब ठीक ठाक थे, राशि उस दिन की अच्छी थी। जाते ही जाते नमक विभाग में दारोगा पद पर प्रतिष्ठित हो गए। जैसे ही गए, पहले ही नौकरी का इंटरव्यू दिया। उस समय क्या होता था बच्चों, रिटन टेस्ट नहीं होते थे, कोई लिखित परीक्षा नहीं होती थी, केवल सीधा इंटरव्यू हुआ करता था और डॉक्यूमेंट देख करके सीधी नौकरी मिल जाया करती थी। और नौकरी के लिए क्या करना होता था, आदमी को अलग अलग सरकारी दफ्तरों में जाना पड़ता था और वहाँ इंटरव्यू देने होते थे। तो अच्छा वक्त था, अच्छे शकुन से चले थे, इसलिए जाते ही नमक विभाग, बढ़िया पैसा कमाने वाला डिपार्टमेंट, और उसमें भी सबसे बढ़िया पोस्ट जो पैसा कमाने की होती है, दारोगा पद पर जाते ही प्रतिष्ठित हो गए, बैठ गए, कुर्सी मिल गई। वेतन अच्छा, बड़ी आकर्षक नौकरी थी, अच्छा वेतन मिलता था, ऊपरी आय का तो ठिकाना ही न था और ऊपर की कमाई की तो कोई सीमा ही नहीं थी। वृद्ध मुंशी जी को सुख संवाद मिला तो फूले न समाये। जब ये समाचार उनके पिताजी को मिला तो बहुत खुश हुए, बेहद खुश हुए। ऐसा ही तो चाहते थे वो कि उनके बच्चे को ऐसी नौकरी मिले जिसमें अंधी कमाई हो। महाजन कुछ नरम पड़े, और आपको पता ही बच्चों, जब किसी का बच्चा पुलिस में हो जाता है ना, तो उसके जो आसपास वाले हो जाते हैं वो उसके साथ में ठीक व्यवहार करने लगते हैं। भले वो पहले से कुछ खराब व्यवहार करते हों, लेकिन पुलिस वालों से तो लोग वैसे डरते हैं। तो महाजनों से, जिनसे उसके पिता ने पैसे उधार लिए हुए थे, वंशीधर के पिता ने पैसे उधार लिए हुए थे, वो रोज तगादा करते थे। लेकिन अब वो भी कुछ नरम पड़ गए। क्यों? क्योंकि ऐसी जगह चला गया है उनका बेटा कि उससे कभी ना कभी कोई ना कोई काम निकलवाना पड़ सकता है। तलवार की आशा लहलाई, लगने लगा कि शायद अब घर के दिन बदलने वाले हैं। पड़ोसियों के हृदय में शूल उठने लगे, और जैसा कि होता है, कुछ ऐसे भी होते हैं जो ईर्ष्या करते हैं, कुछ पड़ोसी, उनके हृदय में शूल, कांटे चुभने लगे। अरे, इसका बच्चा इतनी अच्छी पोस्ट पे चला गया, अब तो यार ये बहुत पैसा कमा जाएगा। जाड़े के दिन थे और रात का समय। तो एक दिन की बात है, शीत ऋतु थी, रात्रि का समय था। नमक के सिपाही, यानी इस विभाग से जो जुड़े हुए छोटी सी पोस्ट थी सिपाही की, वो चौकीदार आदि नशे में मस्त। क्यों? क्योंकि कमाई होती थी नंबर 2 की, खूब खूब पैसा आता था ऊपर का।
इसलिए सिपाही चौकीदार जो छोटी पोस्ट वाले थे वो भी नशे में धुत रहते थे। मुंशी वंशीधर को यहाँ आए अभी कुछ 6 महीनों से अधिक न हुए थे, तो वंशीधर की नौकरी लगे और यहाँ ज्वाइनिंग हुई इस जगह पर 6 महीने से ज़्यादा नहीं बीते थे। लेकिन इस थोड़े समय में ही उन्होंने अपनी कार्य कुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। लेकिन इस थोड़े से समय काल में 6 महीने की अवधि के अंदर ही उन्होंने अपने सारे अधिकारियों को, ऑफिसर्स को प्रभावित कर दिया था, जिसका कारण था उनका उत्तम आचरण और उनकी कार्य कुशलता, यानी काम करने की शैली। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे। अफसरों को लगने लगा कि हमारा ये जो एम्प्लॉय है बहुत ही बढ़िया है, विश्वास करने के लायक है। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी, तो जहां उनकी ज्वाइनिंग थी उसमें उस ऑफिस में से पूर्व दिशा की ओर जमुना बहती थी, लगभग 1 मील की दूरी पर। उस पर नावों का एक पुल बना हुआ था। दारोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद में सो रहे थे। तो एक रात की बात है क्योंकि ये तो दारोगा जी उस समय सोए हुए थे, अच्छी नींद आ रही थी। अचानक आंख खुली, अचानक कुछ शोर सुनते हैं और आंख उनकी खुल जाती है। क्या सुनते हैं? नदी के प्रवाह की जगह जहां रोज नदी के बहने की आवाज आती थी, गाड़ियों की गड़गड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। गाड़ियों के चलने की आवाज और जो मल्लाह होते हैं नाव चलाने वाले, उनमें आपसी कुछ शोर शराबा सुनाई दिया। उठ बैठे, दरोगा जी उठ के बैठ गए, नींद खुल गई। सोचने लगे, इतनी रात गए गाड़ियां क्यों नदी के पार जाती हैं? ये गाड़ी चलने का टाइम है क्या? इतनी रात को कौन है जो गाड़ियां लेकर नदी के पार जा रहा है? अवश्य कुछ न कुछ गोलमाल है। सोचने लगे कुछ गड़बड़ है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया, क्योंकि उनकी बात में तर्क था, वजह थी, शक करने की वजह थी। इसलिए वर्दी पहनी, जो सरकारी वर्दी थी वो पहनी, तमंचा जेब में रखा, पिस्टल अपना लगाया होल्स्टर में, और बात की बात में घोड़ा बढ़ाए। उस समय जो होता था ना, दरोगा को जीप सरकारी गाड़ियां नहीं मिलती थी, बल्कि घोड़ा अवेलेबल रहता था। बात की बात में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंचे। बहुत जल्दी, बात की बात में मतलब बड़ी शीघ्र वो पुल तक आ गए। घोड़े पर बैठकर गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती दिखी। देखते हैं कि एक बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। किस चीज की? बैलगाड़ियों की। डांट कर पूछा, किसकी गाड़ियां हैं? पूछा, वर्दी का रोप दिखाया, कानून की ताकत उनके पास थी। कहने लगे, हाँ कौन है रे, किसकी गाड़ियां हैं, कौन लेके जा रहा है? तो थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा, चुप रहे सब। फिर उसके बाद में आधे में कुछ कानाफूसी हुई, एक दूसरे से बातें करने लगे। तब आगे वाले ने कहा, पंडित अलोपी दिन की। प्रश्न पूछा गया था गाड़ियां किसकी हैं, तो जवाब आया पंडित अलोपी दिन की। तो दरोगा जी पूछने लगे, कौन पंडित अलोपी दिन, कौन है वो? तो जवाब आया, दातागंज के रहने वाले जो है। तो मुंशी वंशीधर चौंक पड़े जवाब को सुन के, क्योंकि अलोपी दिन जो थे, पंडित अलोपी दिन, इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे, सबसे ज्यादा इज्जतदार जमींदार थे। उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, लाखों रुपये का लेन देन करते थे, दिन में प्रतिदिन लाखों रुपए का उनका एम्पायर था। इधर छोटे से बड़े ऐसे कौन थे जो उनके ऋणी ना हो, यानी अमीरों ने भी उनसे ऋण लिया हुआ था, गरीबों की तो बात ही छोड़ दो। व्यापार भी लंबा चौड़ा था, बहुत बड़ा बिजनेस था उनका, बड़े चलते फिरते आदमी थे, यानी बहुत अप्रोच वाले, पहुंच वाले आदमी थे। अंग्रेज अफसर उनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते। यहाँ तक कि जो अंग्रेजी राज में जो बड़े बड़े अफसर थे, डीएम, एसएसपी, कलेक्टर वगैरह थे, वो भी शिकार खेलने जंगल में आते थे, तो पंडित अलोपी दिन के यहीं उनकी हवेली में रुकते थे। 12 मास सदाव्रत चलता था और गरीबों के लिए भी वो 12 महीने खाना उपलब्ध कराते थे। तो उनको लगा कि यार ये गाड़ियाँ तो उनकी हैं। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? तो जवाब दिया गाड़ी वालों ने कि कानपुर जाएंगी। फिर पूछने लगे मुंशी जी, क्या है इनमें? फिर सन्नाटा छा गया, सारे के सारे चुप, क्योंकि नमक का नाम लेंगे तो फिर फंस गए। दारोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा, उनको डाउट हो गया कि कुछ गड़बड़ है।
कुछ देर तक तो उत्तर की बाट देखते रहे, सोचा कि जवाब मिलेगा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया तो धमका के बोलते हैं जोर से, सबके सब गूंगे हो गए हो क्या? मैं पूछता हूँ इनमें क्या लदा है, क्या लेके जा रहे हो बोरों में? जब इस बार भी कोई उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला, देखा कि क्या है, तो भ्रम दूर हो गया, शक दूर हो गया, नमक के ढेले थे। देख लिया कि नमक के ढेले हैं। तो बच्चों आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।